न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। पीएम मोदी अपने दोस्तों को बेच रहे देश की संपत्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने 9 वर्ष को कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर बीजेपी जगह जगह समारोह आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की संपत्ति अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। खड़गे ने कहा, देश की संपत्ति को अपने मित्रों को बेचना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी अधिनियम है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपने दोस्तों को देश की संपत्ति और सार्वजनिक उपक्रमों की आगमन बिक्री सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी अधिनियम है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से रोजगार छीन रही है। यह आरक्षण के तौर पर भारत के गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से रोजगार के अवसर छीन रही है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सत्ता में 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार पर हमला बोला था तथा महंगाई के माध्यम से लोगों की कमाई को लूटने का आरोप लगाया। खड़गे ने हिंदी में एक ट्वीट में सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई से बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। जीएसटी ने हर आवश्यक चीज पर प्रभाव डाला, बजट बिगाड़ दिया, जीना दुश्वार कर दिया। खड़गे ने कहा कि अहंकार का दावा महंगाई दिखाई नहीं देती या हम इतनी महंगी चीज खाते ही नहीं। अच्छे दिन से अमृत काल तक का सफर महंगाई की मार से जनता की लूट बढ़ी है। No, it is not. Then this 4% quota was given long back. Court did not struck down. Why you people are doing yourself? So you are responsible. Whatever government is given to the poor minorities, you are snatching and creating problem, division just for vote and for polarizing, getting votes. If you damage the state and people, people will not forgive such government. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक अदना सा नेता विदेशी धरती पर कर रहा पीएम का अपमान। राहुल गांधी पर फूटा अनिल विज का गुस्सा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के लिए अमेरिका गए हुए हैं। वहां उन्होंने बुधवार प्रांत भारतीय से चर्चा की। इसके चलते उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि मोदी भगवान को भी बता सकते हैं कि क्या करना है। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। वह भारत का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक विदेश यात्रा में वह अपनी गलतियों को दोहराते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार प्रांत कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक प्रोग्राम में भारतीयों को संबोधित किया था। इसके चलते उन्होंने लोगों के पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते नहीं थकते तथा हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर पीएम नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का प्रत्येक भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच को लेकर दिल्ली पुलिस का आया ये बड़ा बयान। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ तहकीकात में पर्याप्त सबूत न होने के कुछ मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने ऑफिशियल बयान में कहा कि कई मीडिया चैनल यह खबर चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले तथा मामलों में अंतिम रिपोर्ट संबंधित कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। यह स्पष्ट करना है कि यह खबर गलत है और इस मामले की तहकीकात पूरी गहनता, संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एक रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा था कि अब तक हमें ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं। 15 दिनों के अंदर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जानी है। यह चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट के तौर पर हो सकता है। पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है।
नहीं हुआ। वो कह रहे थे मोदी जी को बताएंगे नहीं हुआ, और सिर्फ 1 या 2 नहीं कई नहीं हुआ, एक भी रसम खड़ा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कुर्सी। ऐसी ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।